Please try this question. IIT JAM 2015. पिछले जो हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, तीनों में फंक्शन गिवन था, मतलब उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गिवन था। यहाँ पे फंक्शन का ग्राफ गिवन है और एक कोएफिशिएंट का वैल्यू पूछा गया है। फंक्शन का जब ग्राफ गिवन होता है, पहले आपको चेक करना होता है किस इंटरवल के बाहर फंक्शन रिपीट कर रहा है। कुछ पीरियोडिक होना चाहिए ना, तो किस इंटरवल के बाहर फंक्शन रिपीट कर रहा है। लुक एट द ग्राफ एंड ट्राई टू आंसर। 2 के बाद रिपीट कर रहा है। रिपीट कीजिए आंसर, क्या बोल रहे हैं? 2 के बाद रिपीट कर रहा है। मतलब इंटरवल बताइए, इंटरवल में 2 चीज होती है ना, एंड पॉइंट, 2 एंड पॉइंट। 0 to 2 राइट, 0 to 2। 0 to 2 में फंक्शन का जो बिहेवियर है, इसके बाहर सेम बिहेवियर रिपीट कर रहा है। ये भी ले सकते हो। -1 to +1 या -2 to 0 भी ले सकते हो। यस सर। तीनों में ही इंटरवल का विड्थ कितना है? 2 यूनिट्स। 2 यूनिट। तो आप 0 to 2 भी ले सकते हो, -2 to 0 भी ले सकते हो, -1 to 1 भी ले सकते हो। तीनों में ही आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इंटरवल आप तीनों में से कोई भी एक ले सकते हो, विड्थ तो सेम ही है, 2 यूनिट्स। ठीक है, नाउ इसमें मैं प्रेफर करूंगा -1 to +1, ये जो इंटरवल है ऊपर वाला। ऐसा क्यों? ये मे भी आज समझ में ना आए, बट 1-2 क्लास के बाद जब हम इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन का फूरियर सीरीज एक्सपेंशन डिस्कस कर लेंगे, तो देखेंगे इंटरवल अगर आप -1 to +1 मतलब 0 के अबाउट सिमेट्रिक चूज करते हो ना, इफ द इंटरवल इज सिमेट्रिक अबाउट x = 0, वहां पे कैलकुलेशन जो है वो रिलेटिवली इजी हो जाता है। रिपीटिंग, इंटरवल अगर आप 0 के अबाउट सिमेट्रिक चूज करते हो, जैसे यहां पे देखो -1 to +1, ये इंटरवल x = 0 के अबाउट सिमेट्रिक है। तो जब आप इंटरवल 0 के अबाउट सिमेट्रिक चूज करते हो, तो कैलकुलेशन बहुत सारे क्वेश्चन में आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि 0 to 2 चूज करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। ठीक है, बट इंटरवल जब सिमेट्रिक चूज करते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान बन जाता है। तो ऑलवेज ट्राई कीजिए ऐसा इंटरवल चूज करने का जो x = 0 के अबाउट, मतलब y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो। ठीक है, ये पॉइंट और भी थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन का फूरियर सीरीज एक्सपेंशन पढ़ेंगे। ये इंटरवल सिमेट्रिक चूज करने का क्या फायदा होता है। ठीक है, मान लेते हैं ये आसान हो गया, -1 to +1। तो क्या करेंगे, इसमें फंक्शन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पता करना है। mod of x। बिल्कुल, mod of x लिख सकते हैं। सर अगर नहीं पता हो चले तो? मतलब ग्राफ की बात कर, एक्सप्रेशन, फंक्शन नहीं पता चले। यस सर। ग्राफ का आपको ऐसा ही ग्राफ दिया होगा जिसका एक्सप्रेशन आप पता कर सकते हैं, अदरवाइज एग्जाम में क्वेश्चन तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो सर अगर 0 से 2 वाली रेंज ले ले तो कौन सा फंक्शन बनेगा? बता रहे सपोज -1 to +1 है, इसका मतलब यहाँ पे a का वैल्यू -1, b का वैल्यू +1, b - a इज 2 यूनिट्स। दोनों बता देंगे, डोंट वरी। सर आंसर 1 है क्या? बिल्कुल सही, 1 है। तो पीरियड है b - a इज 2 यूनिट। तो अब यहाँ पे नोटिस करो, -1 to 0 में ये एक स्ट्रेट लाइन है, -1 to 0 ये जो इंटरवल है इसमें ये एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन कौन से 2 पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है?
-1 -1, 1 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 0 0 0। तो अगर आपको 2 पॉइंट पता है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता कर सकते हैं ना, यस सर चेक y कीजिए। -0 y इक्वल टू -x आएगा। सिमिलरली ये 0 0 है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का 1 1 1 1। तो 0 0 1 1, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता कर सकते हैं आप। क्या आएगा ये, y is equal to x. y y is equal to x. y इक्वल टू x, बिल्कुल सही। तो अगर आपने -1 टू +1 इंटरवल लिया है तो fx आएगा, देखिए fx विल बी इक्वल टू -x। -x किसी इंटरवल के लिए होगा, -1 to 0, -1 to 0 बिल्कुल सही, -1 टू 0। एंड fx इक्वल टू +x होगा किस इंटरवल के लिए, 0 to 1, 0 टू 1। अब इनका जो क्वेश्चन था, जब -1 टू +1 ना लेके अगर हम 0 टू 2 लेते तो क्या चेंज आता। अब देखो 0 टू 1 को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक तो है 0 टू को, सॉरी, एक 0 टू 1, एक 1 टू 2। 0 टू 1 में क्या होगा फंक्शन, y is equal to y x. is equal to x, y इक्वल टू एक्स, जो यहाँ पे लिखा गया था। नाउ इसके बाद वाला जो पार्ट है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 2, 0, 2 0 2 0। तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता कर सकते हैं, yes, बताइए इसका इक्वेशन क्या होगा। y is y equal is to equal to y equal to -x. y इक्वल टू 2 - x। ये इक्वेशन कैसे कैसे पता कर रहे हैं, क्लियर है एवरीवन, या फॉर्मूला भूल चुके हैं। सर, ओके, Yes. 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो 0 टू 1, लुक एट द पॉइंटर, 0 टू 1 में ये स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन है y इक्वल टू x। 1 टू 2 में ये स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन है y इक्वल टू 2 - x। तो अगर आप 0 टू 2 इंटरवल लेते हो तो आप ये फंक्शन लिखोगे, fx इक्वल टू +x for the interval 0 to 1 and fx equal to 2 - x for 1 to 2। दोनों से अल्टीमेटली a नॉट का वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप -1 टू +1 इंटरवल के लिए भी सॉल्व कर सकते हो, 0 टू 2 के लिए भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी, यस सर ठीक है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो फूरियर सीरीज क्वेश्चन में गिवन है इसमें a0/2 है ना, यस सर, तो a0 के फॉर्मूले में कोएफिशिएंट क्या आएगा, 2/b a0/2 a0 का फॉर्मूला आएगा 2/b - a, बस फूरियर सीरीज में a0/2 है। ये 2 फैक्टर का मिस्टेक ना हो जाए आपके पास, गलत आपने कहीं पे भी गलती की तो ऑप्शन आपके पास होगा टिक करने के लिए। तो सपोज -1 टू +1, b - a, b - a कितना 2 यूनिट, -1 टू +1 fx dx। फंक्शन बता दिया गया क्या होगा, जस्ट इंटीग्रेशन करो, 1 राइट, फाइनल आंसर इज 1। 1 इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, -1 टू 0, इसमें फंक्शन है -x, दूसरा पार्ट है 0 टू 1, फंक्शन है x। प्रेटी सिंपल इंटीग्रेशन, वैल्यू आ जाएगा 1।
तो सी ऑप्शन करेक्ट है। यस सर। सर इस क्वेश्चन, हाँ बताइए। सर इससे बैक वाला पेज दिखाना। इस क्वेश्चन को ना और एक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई बता सकता है? सर मैं ये सोच रहा था एवरेज क्या बोल रहे हैं? एवरेज इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। बताइए और क्या बोल रहे थे? एनीवन एल्स? मुझे लगा था जिन्होंने जल्दी आंसर बताया उन्होंने वो तरीका अप्लाई किया होगा। सर मैंने 0 से 2 में किया था। मतलब इंटीग्रेशन किया था ये फंक्शन लेके? यस सर, 0 से 2 में लिया था फंक्शन को। यस सर। हाँ। मैं उस टेक्निक की बात नहीं, वो तो दोनों में इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, -1 to 1 लो या 0 to 2। एक दूसरा टेक्निक है, बिल्कुल सही, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करोगे ना तो काफी जल्दी से आंसर मिलेगा। आप यहाँ पे नोटिस करो, जब आप ये ए नॉट कैलकुलेट करने जाओगे, ए नॉट कैलकुलेशन में ये इंटीग्रेशन आएगा ना, दिस वन। तो ए नॉट इक्वल टू -1 to +1 या 0 to 2 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, fx dx। इंटीग्रेशन जो हम कैलकुलेट करते हैं वो जियोमेट्रिकली क्या एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट नहीं करता? यस यस सर। सर। यस सर। ये जो इंटीग्रेशन है ये बेसिकली एरिया अंडर द कर्व है फ्रॉम -1 to +1। और इसमें एरिया कैलकुलेट करना आसान क्यों है? ट्रायंगल शेप है ना। यस सर। और ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? 1/2 1/2 बेस इनटू हाइट। राइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर ट्रायंगुलर ना हो के कोई आर्बिटरी शेप होता तब तो आपको इंटीग्रेशन से सॉल्व करना पड़ता, बट सिंस शेप यहाँ पर ट्रायंगुलर है और ट्रायंगल का एरिया हमें पता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैं अगर यहाँ पे ग्राफ को थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूं अलग से, -1 to +1 में जो पोर्शन है सिर्फ उसको ड्रॉ करता हूं, ठीक है? या 0 to 2 भी ड्रॉ कर सकते हो, आंसर सेम ही है। Just 1 minute. -1 to +1 में ग्राफ कुछ ऐसा था, वी शेप का। तो एरिया अंडर द कर्व, बेसिकली ट्रायंगल के एरिया तो लेना है हमें, दिस एरिया -1 to +1 है प्लस दिस एरिया, दोनों एरियाज को ऐड कर देंगे। नाउ बताइए ये बेस कितना है? एक ट्रायंगल की बात करते हैं, 1 यूनिट। 2 और ये हाइट कितना है? 1। ये तो क्वेश्चन में जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है उससे पता चल रहा है ना। यस सर। तो एक का एरिया कैलकुलेट करके डबल कर लेते हैं, दोनों का एरिया तो इक्वल ही आएगा। तो एक का एरिया कितना है? 1/2, 1/2। राइट, बेस इंटू हाइट। तो ये एक ट्रायंगल का एरिया है, ऐसे दो ट्रायंगल्स हैं इंटू 2। तो ऐसे भी देखो आंसर fx वही का है। हम पूरा ट्रायंगल ले लेते हैं सर, किसमें? उसका बेस 2 हो जाएगा एक। बिल्कुल बिल्कुल, 0 to 2 लेंगे तो बेस 2 हो जाएगा, तो आंसर Yes, वही sir. 1 ही आ जाएगा। यस। तो इस क्वेश्चन में ट्रायंगल शेप है तो एरिया वाले कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है एवरीवन? यस यस सर।